गिरिडीह लोकसभा में जेबीकेएसएस का कौन होगा उम्मीदवार? क्या लगता है कि जयराम महतो उम्मीदवार हो सकते हैं? तमाम चीज़ों की जो है जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है, तो सारी चीज़ों को आप तक हम पहुंचाने का कोशिश करेंगे कि गिरिडीह लोकसभा में जेबीकेएसएस का किस तरह से दावेदारी है, किस तरह से लहर है और कौन होंगे उम्मीदवार। क्या जयराम महतो वहीं पर उतर सकते हैं? क्या जयराम महतो को लोग वहाँ पर देखना चाहते हैं? सारी चीज़ों को आप तक हम पहुँचाएंगे, देखते रहिए। खंड में अभी राजनीतिक गलियारों की चर्चा जो है सभी पार्टियों का हो रहा है। क्या लगता है कि गिरिडीह लोकसभा की तमाम लोग बात कर रहे हैं कि जयराम महतो वहाँ के उम्मीदवार होंगे? कितनी सच्चाई है, इसको जानने से पहले हम उनकी राजनीतिक परिदृश्य को देखने का प्रयास करेंगे कि गिरिडीह लोकसभा में किस तरह से जेबीकेएसएस अपना दावेदारी पेश कर रही है। क्या लगता है कि जेबीकेएसएस अपने कैंडिडेट को उतार कर वहाँ पर जीत हासिल कर पाएगी? जिस तरह से आजसू का गढ़ माना जाता है और हमेशा ही आजसू को टक्कर देने वाला जेएमएम खड़ा रहता है, और उस क्षेत्र में इस बार एक नया पार्टी और एक नया नाम चर्चे में आया है जिसका नाम है टाइगर जयराम महतो। जी हाँ, टाइगर के बारे में तो सारे कोई भली भांति परिचित हैं, लेकिन टाइगर जयराम महतो कहाँ से लड़ेंगे ये किसी को आता पता नहीं है। लेकिन आज इस वीडियो में हम ये बताने का प्रयास करेंगे कि लोग जो दावेदारी पेश कर रहे हैं सोशल मीडिया में, तमाम लोग ये कह रहे हैं कि जयराम महतो गिरिडीह लोकसभा से जीतकर लोकसभा से सीट से जीतकर सीधे वो दिल्ली की तरफ रवाना होंगे। क्या लगता है, कितना आसान है कि किसी के कह देने से जयराम महतो लोकसभा सीट को जीतकर सीधे तौर पर वो दिल्ली पहुंच जाएंगे? लोग ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से लोग उमड़ रहे हैं, भीड़ उमड़ रही है, इससे हम लोग राजनीति की परिदृश्य नहीं कर सकते हैं, कल्पना नहीं कर सकते हैं। क्या लगता है कि जयराम महतो जहाँ भी जाता है वहाँ पे भीड़ का काफिला और भीड़ का जो जमावड़ा होता है कुछ अलग लेवल का रहता है, ऐतिहासिक भीड़ कहा जाता है, वो हर एक बार देखने को मिलता है। क्या लगता है कि इस बार गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से जयराम दावेदारी पेश कर सकता है? क्योंकि सोशल मीडिया में ये चर्चा हमेशा ही बनी रहती है कि जयराम महतो कहते हुए नजर आते थे कि ऊपर भी आग नीचे भी आग, वहाँ पे होगा टाइगर का एंट्री, लेकिन सुनने में तो कुछ और आ रहा है कि गिरिडीह लोकसभा से लड़ेंगे। लेकिन ये कितनी सच्चाई है इसकी पुष्टि हम आप तक करने का कोशिश करेंगे कि कितनी सच्चाई है और जानने का प्रयास करेंगे। सीधे तौर पर गिरिडीह लोकसभा की अगर बात करें तो जयराम महतो हमेशा कहते हुए नजर आते थे, सभाओं में अभी भी कहते हुए नजर आते हैं कि आधा दर्जन से ज़्यादा लोकसभा सीटों पर हम अपना दावेदारी पेश करेंगे। क्या वो दिन आएगा गिरिडीह लोकसभा वासी के लिए, गिरिडीह लोकसभा के तमाम लोगों के लिए? तो सीधे तौर पर हम बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि कितनी है सच्चाई, कितनी है दम, किसको किसको किस किस पार्टी से होगी जेबीकेएसएस की टक्कर। चलिए बात करते हैं सीधे तौर पर। गिरिडीह लोकसभा की हम बात करें तो गिरिडीह लोकसभा में 6 विधानसभा क्षेत्र आता है, जिसमें से है गिरिडीह, गोमिया, बागमारा, डुमरी, टुंडी और बेरमो। जिसमें से जेबीकेएसएस का इतना ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ है कि वहाँ पे कोई दूसरी पार्टी का नाम उतना ज़्यादा चर्चे में नहीं है जितना जेबीकेएसएस का है। हम जेबीकेएसएस का तारीफ तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम बता रहे हैं कि जिस तरह से सभाएं हुई है, जिस तरह से जनसंपर्क अभियान चलाया गया है, लोगों को जोड़ने का काम किया गया है, इस चीज़ों से पता चल रहा है। अगर हम बात करें कि गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में हमेशा ही कभी आजसू तो कभी जेएमएम तो कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी, मतलब एक लिमिटेशन जो होता है वो हर एक पार्टियों में वहाँ पे देखने को मिलता है। हर एक पार्टी वहाँ पे अपना दावेदारी पेश करता है, वो बड़ी ही मुखरता से। तो जिस तरह से इस बार का चुनावी प्रक्रिया में, चुनावी मुद्दों में जिस तरह से जयराम महतो आए हैं, तो जयराम महतो पहली बार चुनाव लड़ेंगे। और क्या लोकसभा की बात करें तो वो एक महतो बेल्ट क्षेत्र आता है, जिसमें से अधिकतर महतो बहुल क्षेत्र माना जाता है। तो कहीं ना कहीं वोट बैंकिंग वहाँ पे जो कलेक्ट होता है वो महतो वोट बैंकिंग से ही होता है। अल्पसंख्यक भी हैं, सभी प्रकार के लोग हैं, लेकिन अधिकतर जो है वो लोग हैं। सीधे तौर पर और भी जानने का प्रयास करते हैं कि जेबीकेएसएस तमाम जगह पे जिस तरह से चर्चाएं परिचर्चाएं हैं, राजनीतिक गलियारों में जिस तरह से चर्चाएं चल रही है कि जयराम महतो ऐसे क्षेत्र में लड़ेंगे जहां पे लोग सोचने को लेकर मजबूर हो जाएंगे। और मजबूर होने को लेकर क्या लगता है कि इस बार जेबीकेएसएस को तमाम लोग जो है साथ देंगे, क्योंकि 2 साल के आंदोलन के बाद इस तरह का परिदृश्य बन के निकल आया है कि अब वो राजनीति की ओर मूव ऑन करेंगे। क्योंकि पार्टी का रजिस्ट्रेशन जो प्रक्रिया है वो अभी तक नहीं हो पाया है, जितना सुनने में आया, जितना सूत्र के मुताबिक पता चल रहा है। अब अगर बात करें कि अभी जिस तरह से आजसू का गढ़ है, वहाँ पे
आजसू का लोकसभा क्षेत्र है, आजसू लोकसभा सीट को जीतकर जिस श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी जो हैं वो आजसू से हैं और आजसू का अभी बोलबाला वहाँ पे है। लेकिन साथ में अगर हम बात करें तो जेएमएम भी वहाँ पे कम नहीं है। जो चुनाव प्रक्रिया था उसको अगर हम देखें तो 2019 में जिस तरह से जगन्नाथ महतो जी है जो थे उनका जो टक्कर था वो कांटे कि 2019 की चुनावी प्रक्रिया में जिस तरह से आजसू ने अपना कैंडिडेट उतारा और आजसू ने अपना जीत हासिल किया, तो कहीं ना कहीं ये एक तरह का सोच जो है, मानसिकता जो है लोगों में बैठ गया है कि किस तरह से जयराम महतो जो है आएंगे और आने के बाद इस तरह का रणनीति तय करेंगे। और गिरिडीह में लगातार अभी सभाएं चल रही है, तो इससे हम कह सकते हैं, साफ पता चल रहा है कि जयराम महतो वहीं पे हो सकते हैं। हालांकि इसकी पुष्टि जो है ऑफिशियल नहीं हो पाया उतना बारीकी से, लेकिन हो भी सकता है कि गिरिडीह से जयराम महतो लड़ेंगे तो लोग किस तरह से साथ देंगे ये भी देखने लायक बात होंगे। सभाओं में लोग आना और सभाओं में लोग जुटना ये एक अलग विषय हो जाता है जब अब वोट की बात आता है। और अगर दूसरी बात करें कि उस तरह का समस्याओं जो है वो गिरिडीह में देखने को मिलता है जो नहीं अभी तक सॉर्ट आउट हो पाया है, और लोग जो है आशा उम्मीद जयराम के प्रति देख रहा है, तो दिखने का जो दिनचर्या है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इस चीज़ों से हम बात कह सकते हैं कि गिरिडीह से अगर होंगे तो लोग कितना सपोर्ट करेंगे ये देखने लायक बात होंगे। जी हाँ, अगर बात करें तमाम पार्टियों का, तो पार्टियों का भी वहाँ पे बोलबाला है। हर एक पार्टी अपना दावेदारी पेश कर रहा है, लेकिन जेबीकेएसएस का जो लोग हैं वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने दारू मुर्गा चाहे तो कुछ भी में बिक जाएंगे इस बार, क्योंकि 2 साल का आंदोलन जो है कुछ ना कुछ तो इफेक्टेबल होगा 2024 के इस चुनावी मुद्दे में। तो ये सारी चीज़ों को हम तक आप तक पहुँचाने का कोशिश कर रहे थे। हालांकि कितनी सच्चाई है कि जयराम महतो वहाँ से लड़ रहे हैं ये आप भी बोलिए। अगर हम आप तक और भी इस तरह का वीडियोस होंगे, इस तरह का बातें निकल के आएंगी तो आप तक हम पहुंचाने का कोशिश ज़रूर से करेंगे। और क्या लगता है कि इस बार जिस तरह से सांसद प्रतिनिधि जो हैं, जो सांसद हैं चंद्र प्रकाश चौधरी जी हैं, गिरिडीह वासी के लिए कितना कुछ किए हैं, ये हमें गिरिडीह वासी सजेस्ट करिए कि आप कितना तक आप उसका काम से सकुशल खुश हैं। इस चीज़ों को हम बारीकी से आप तक पहुँचाएँगे, वहाँ पर ग्राउंड जीरो पर जाके भी देखने की कोशिश करेंगे। और जयराम महतो का हमेशा ही कुछ अलग लेवल का ही काम करते हुए नज़र आते हैं, चाहे तो कंपनी का मैटर हो चाहे तो कुछ भी हो, लेकिन काम हो रहा है। जेबीकेएसएस के प्रति लोगों का आस्था और विश्वास जो है जुड़ रहा है। तो लोगों ये देखने का कोशिश करेंगे कि कितना ज़्यादा वहाँ पे इस बार की 2024 का इलेक्शन में इफेक्टेबल होगा कि आंदोलन का जो दिन है वो आंदोलन का दिन को आप अगर राजनीतिक मोमेंट को आप अगर राजनीतिक में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो लोग कितना ज़्यादा साथ दे रहे हैं ये देखने लायक बात होंगे। हालांकि सारी चीज़ों तक को आप तक हम पहुंचाएंगे। बने रहें, देखते रहिए। जोहार, नमस्कार। अभी तक जयराम महतो अपने हजारों भाषण में ये कह चुके हैं कि हम जेबीकेएसएस को एक बृहत रूप से झारखंड का कल्याण में लगाएंगे। तो क्या लगता है कि जेबीकेएसएस इस बार जो 2024 का आम चुनाव है, यानी कि लोकसभा चुनाव जो है वह नज़दीक है, लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि गिरिडीह लोकसभा में क्या जयराम महतो उतर सकते हैं। सारी चीज़ों को आप तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन हमारी भी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियोस अगर आपको सही लगती है तो ज़रूर से फैलाने का कोशिश करिए। और दूसरी बात, हमारा चैनल को भी सब्सक्राइब करने का काम करिए। चलिए मिलते हैं, बनाते हैं, देखते हैं क्या कुछ राजनीतिक गलियों में चर्चा।